हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दीवानी। मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दीवानी डेली लाइफ टाइम शेयरिंग एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 314 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 3 श्लोक 17। यस्मात्त्वमतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही खेलने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी करने का बाकी रहता नहीं है। पति पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा को रति ऐसी संज्ञा देने में आई है। रति की तुलना में प्रेम में थोड़ी कमी है। प्रेम में पाने की उत्कटता होती है, जबकि रति में मिलन का समाधान होता है। प्रभु ने यहाँ पे आत्मरति शब्द वापरा है। इस रति में उत्कटता है, जबकि आत्मरति में समाधान है। वस्तु की फिक्र नहीं, उसका नाम भक्ति, और वस्तु की जरूरी नहीं, उसका नाम ज्ञान। वस्तु की इच्छा नहीं मतलब भक्ति, और अपेक्षा ही नहीं, वो ज्ञान। ये लोग आत्मतृप्त मतलब कि ईशतृप्त होते हैं। पतिव्रता स्त्री पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के पास तृप्ति पाने को नहीं जाती है। वैसे ही ऐसे महामानव प्रभु को छोड़ के अन्यत्र समाधान लेने के लिए इधर उधर नहीं जाते हैं। सामान्य लोग विषयों के उपभोग से आत्मा में आनंदित होते हैं। आत्मा आनंदित होता है ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष विषयों के संग से आत्मा का आनंद व्यक्त होता है ऐसा मानते हैं। उनकी दृष्टि से आनंद आत्मा में ही है। आत्मा को आनंदित करने के लिए विषयों की जरूरत नहीं है, ऐसे मानने वाले लोग आत्मतृप्त हैं। आत्मतृप्त मनुष्य इच्छा करने में भी खुद को छोटा समझता है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के भी कुछ भी इच्छा करे बगैर ध्यानस्थ ऐसे मरीचि ऋषि का वर्णन महाकवि कालिदास ने शाकुंतल में किया है। ये लोग आत्मसंतुष्ट होते हैं। उनका समाधान वस्तु की प्राप्ति पे, वस्तु के अस्तित्व के अज्ञान पे, या वस्तु को पाने की दुर्लभता पे, या वस्तु को प्राप्त करने की असहायता के कारण मन को पीछे लेने की सियार वृत्ति पे निर्भर नहीं है। वो सियार को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो एक कहानी है ना, ये अंगूर तो खट्टे हैं, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाता है उधर तक, इसके लिए बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं। तो लोमड़ी, हाँ। तो ऐसी लोमड़ी वृत्ति पे वो लोग निर्भर नहीं होते। कुछ लोग प्रिय वस्तु, व्यक्ति या वातावरण के दर्शन से उनको समाधान मिलता है, जबकि ऐसे आत्मतृप्त लोग, महामानव लोग, आत्मदर्शन से ही समाधान पाते हैं। और ऐसे समाधानी लोगों के लिए समाधि सहज उपलब्ध होती है। ऐसे अक्रम लोगों के लिए कुछ भी करने का बाकी नहीं रहा है। तस्य कार्यम न विद्यते। कोई विधि निषेध उनको बाधक नहीं है। ये लोग शास्त्रों को पढ़ के जीते नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन पे से शास्त्र बनते हैं। उनको वेद पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सूर्य को इसका कर्तव्य समझाने की क्षमता किसमें है? समर्थ को नाही दोष गुसाई, ये उक्ति
इस संदर्भ में समझने जैसी है। ड्राइविंग लाइसेंस से अकस्मात करने का परवाना नहीं है, अकस्मात नहीं होने की गारंटी का पुरावा है। लाइसेंस से अकस्मात नहीं होगा ये गारंटी देता है, इसके लिए वो लाइसेंस दिया जाता है कि ये बंदा अकस्मात नहीं करेगा। दोस्तों तो आज इतना ही, कल आगे देखेंगे। अगले श्लोक का पारण करके रखते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा, गुड नाइट।